इस वक्त पूरी दुनिया में एप्स्टीन फाइल को लेकर सबसे ज़्यादा चर्चा चल रही है। चर्चा इस बात की है कि नाबालिग बच्चियों के साथ किस तरीके से यौन शोषण किया गया और वो यौन शोषण बड़े बड़े कारोबारियों ने किया, बड़े बड़े नेताओं ने किया। इसको लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा चल रही है। इसी बीच फ्रांस से एक बेहद ही चौंकाने वाली खबर आई है। सबसे पहले तो आप इस पोस्टर को देखिए और इस पोस्टर में 7 अलग अलग तस्वीरें हैं। ये सातों तस्वीरें एक ही इंसान की है और आप इस बात पर क्या यकीन करेंगे कि एक शख्स 55 सालों तक नाबालिग बच्चियों के साथ यौन शोषण करता रहा, उनका रेप करता रहा। 55 सालों तक इस एक इंसान ने 90 लगभग 89 बच्चियों के साथ रेप किया है। ये सातों तस्वीर एक ही इंसान की है और ये इंसान फ़िलहाल इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में है। और ये पोस्टर फ्रांस के पुलिस ने इसीलिए जारी किया है क्योंकि वो चाहते हैं कि अगर इससे ज़्यादा भी आंकड़े हैं या और भी कोई ऐसी बच्ची है, कोई ऐसा परिवार है जिसके परिवार में इस तरीके का शोषण किया गया है और वो इस शख्स ने किया है, तो वो आगे आए और इस बात को जो है पुलिस को बताए। 50 साल में 9 अलग अलग देशों में जाकर, जिसमें भारत भी शामिल है, अलग अलग नाबालिग बच्चों के साथ रेप किया गया, उनके साथ यौन शोषण किया गया। 13 से 17 साल तक की उम्र इन बच्चियों की बताई गई है। 1965 से 2000 तक की ये तस्वीरें हैं। जो 7 तस्वीरें हैं वो 1965 से सन 2000 के बीच की है, क्योंकि उस वक्त सबसे ज़्यादा इन घटनाओं को अंजाम दिया गया। और कुल अगर हम बात करें तो 1967 से 2022 तक के जो आंकड़े हैं वो सबसे ज़्यादा है जब इन बच्चियों के साथ शोषण किया गया। फ्रांस के ग्रेनोबल शहर में इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो चल रही है, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इस पीसी में जो पुलिस वाले हैं वो ये बता रहे हैं कि वो तस्वीर जारी नहीं करना चाहते थे, सार्वजनिक नहीं करना चाहते थे, लेकिन सार्वजनिक इस पोस्टर को करने के पीछे सबसे बड़ी वजह यही है कि जितने आंकड़े, जितने नंबर्स पुलिस की जानकारी में है, क्या ये उससे भी ज़्यादा है? क्या और भी बच्चियों के साथ शोषण किया गया है? और अगर हाँ, तो इन तस्वीरों को देखकर इस शख्स की पहचान की जा सकती है। मेन जो कारण रहा है वो इस पोस्टर को जारी करने का यही रहा है जो पुलिस ने बताया है। आरोपी का नाम है जैक लेवुगल। जैक कितना क्रूर हो सकता है वो आप इन नंबर्स को देखकर जान सकते हैं। वो फ्रेंच भाषा सिखाता है, यानी कि वो लैंग्वेज का टीचर है, साथ ही वो स्पेलियोलॉजी यानी कि जो गुफा पर अध्ययन करते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं, वो भी करता है। यानी पढ़ा लिखा एक इंसान, एक टीचर जो बच्चों को पढ़ाने आता है, लेकिन उन बच्चियों के साथ यौन शोषण करता था, संबंध बनाता था और अलग अलग कंट्रीज़ में जाकर ये बच्चों को पढ़ाता था, लैंग्वेजेस पढ़ाता था। और साथ ही जैक गुफा की पढ़ाई क्योंकि कर चुका था, उस पर बहुत रिसर्च कर चुका था, तो उसकी पढ़ाई भी वो बच्चों से साझा करता था, उनको उस चीज़ की भी ट्रेनिंग देता था। लेकिन जिस भी जगह पर ये गया है वहाँ पर इसने छोटी बच्चियों को अपना निशाना बनाया है। 50 साल में 9 देशों में अलग अलग बच्चियों को निशाना बनाया, जिसमें भारत, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, मोरक्को, नाइजर, अल्जीरिया, फिलीपींस, कोलंबिया और फ्रांस शामिल है। और ये खुद फ्रांस का ही नागरिक है, वहीं पर रहता है, वहीं पर बच्चों को पढ़ाता है। और सबसे ज़्यादा दुख देने वाली बात यह है, जो सबसे ज़्यादा इसमें है, वो कि वो नाबालिग बच्चे, जो महज 13 से 17 साल की बच्ची है, जिसको लेकर कितना बवाल इस वक्त दुनिया में हो गया है। और अब इस टीचर की उम्र जो है वो 89 साल है। 69 साल का है ये जैक, जिसने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। 2024 में जब इस पर आरोप तय हो गया तो पुलिस ने इसको हिरासत में ले लिया और ना सिर्फ नाबालिग बच्चों के साथ रेप और यौन शोषण किया। जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया इस पूरे मामले का, तो ये भी पता चला कि इसने 2 मर्डर भी किए हैं और मर्डर भी अपनी माँ और अपनी मौसी का किया है। जैक की माँ बीमार थी, बहुत बुज़ुर्ग थी और उन्हें 3rd लेवल का कैंसर था और तकिए से मुंह दबाकर जैक ने अपनी माँ की हत्या कर दी। 92 साल की जैक की मौसी थी, जो भी बहुत बुज़ुर्ग थी। जैक की मौसी ने एक बार उसको कहीं जाने से रोका था, जिस बात पर वो इतना ज़्यादा गुस्सा हो गया, इतनी खुंदक में आ गया कि उसने अपनी मौसी का भी इसी तरीके से कत्ल कर दिया। और इन कत्ल को करने के बाद उसे कोई अफसोस नहीं है। पुलिस से इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसने बताया कि अगर कभी जब उसकी उम्र इतनी ज़्यादा हो जाए और वो इस तरह की सिचुएशन में हो, तो अगर उसे भी कोई मार दे तो उसे इस बात में कोई भी बुराई नज़र नहीं आती है। यानी कि उसने इन 2 मर्डर्स को बिल्कुल सही बताया है। अब ये सारी बातें सामने कैसे आई, मतलब पुलिस तक ये बात कैसे पहुंची, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जानना। दरअसल ये जो शख्स है, उसने जितने भी बच्चियों के साथ रेप किया, जितने भी बच्चियों का यौन शोषण किया, जितने भी कंट्रीज़ में वो गया, जितने भी लोगों का मर्डर किया, सब कुछ एक डायरी में वो नोट करता रहा।
और वो डायरी या फिर उसको वो रिकॉर्ड करता रहा। एक यूएसबी उसके पास थी, यानी एक पेन ड्राइव, एक यूएसबी, जिसमें वो सारी चीज़ें वो लिखता था और उसे लगता था कोई इस डायरी तक या फिर इस रिकॉर्ड तक नहीं पहुंच पाएगा। एक बार जैक का भतीजा उसके घर पे था और उसे अपने चाचा के एक्टिविटीज़ पर कुछ शक हुआ। उसने सोचा कि वो देखेगा कि आखिर चल क्या रहा है, इतना संदिग्ध, इतना सस्पिशियस ये आदमी उसको क्यों लग रहा है। जब एक बार जैक घर पे नहीं था, उसका भतीजा उसके रूम में गया और उसको वहाँ से एक यूएसबी मिली। उस यूएसबी को जब उसने देखा तो 89 बच्चियों के साथ यौन शोषण की तस्वीरें उसने खींची थी और वो उसने वहाँ पर स्टोर करके रखी हुई थी। और इन सब तस्वीरों के साथ वो एक डायरी पर कहानियाँ लिखता था कि किसके साथ उसने क्या किया, मर्डर उसने क्यों किया, कैसे किया, ये सारी चीज़ें एक डायरी में नोट करता था और इन सब की तस्वीरें एक यूएसबी में वो स्टोर रखता था। और ये यूएसबी जो है उस बच्चे के हाथ लग गया, उसके भतीजे के हाथ लग गया। उसके भतीजे ने ये यूएसबी पुलिस को दिया। उसके बाद पुलिस इस शख्स तक 2024 में पहुंची। इसने जितने भी केसेस किए वो लगभग 2022 तक के हैं, 1965 से 2022 तक। और कुल 89 नंबर्स जो थे वो शोषण के बच्चों के साथ और रेप के थे, वो इसमें सामने आए। यानी कुल मिलाकर जो जितने भी इसने अपराध किए, जितने घिनौने इसने अपराध किए, उन सबका डाटा बैंक इसने खुद से तैयार किया था। यानी कि एक तरीके की लाइब्रेरी उसने तैयार कर ली थी, अपने अपराधों की लाइब्रेरी। और जब इस लाइब्रेरी तक पुलिस पहुंची तो फिर ये पुलिस की हिरासत में पहुंच गया। तो यूएसबी ड्राइव में सब कुछ लिखा हुआ था। इसने अपनी पूरी ज़िंदगी में पढ़ाने के अलावा जितने भी गंदे काम किए थे उन सब का पूरा लेखा जोखा, पूरा चिट्ठा इस यूएसबी ड्राइव में लिखा हुआ था। और साथ ही जो डायरी थी उसमें 15 अलग अलग हिस्सों में, यानी कि चैप्टर वाइज इसने डिवाइड कर दिया था और उन चैप्टर वाइज तरीके से इस पूरे अपने अपराधों के काले चिट्ठे को उसने नोट डाउन किया हुआ था। अब ये शख्स पुलिस के हिरासत में है, जिसने 89 नाबालिग बच्चियों के साथ रेप किया, अपनी माँ, अपनी मौसी का मर्डर किया। अब पुलिस की गिरफ्त में है। लेकिन पुलिस ने जो ये पोस्टर जारी किया है उससे पुलिस ये जानना चाहती है कि जितने आंकड़े इस डायरी और इस यूएसबी केबल में, इस यूएसबी ड्राइव में है, क्या उसके अलावा और भी नंबर्स हैं, क्या उसके अलावा और भी बच्चों के साथ इसने इस तरह की हरकत की है, क्या पढ़ाने के नाम पर इसने बच्चों का रेप किया, उनके साथ यौन शोषण किया। अगर ऐसा कोई और भी है तो पुलिस उनसे अपील कर रही है कि वो पुलिस तक आए, इस शख्स को पहचाने और पुलिस को ये जानकारी दे कि नंबर, ये आंकड़ा 89 से ज़्यादा हो सकता है या फिर इसने और भी अगर कोई गुनाह किया है तो पुलिस तक ये जानकारी पहुंचनी चाहिए। इसीलिए पुलिस ने पोस्टर जारी किया और पोस्टर जारी करके उस पर लिखा है अपील फॉर विटनेस, यानी कि जितने भी चश्मदीद हैं या जितने भी आरोपी इस पूरे केस में हैं वो पुलिस तक आए और अपनी जानकारियां दें। 89 लोगों की पहचान पुलिस ने कर ली है। और एक और अहम बात, ये जब डायरी में उनके नाम लिखता था तो कई बार ये सिर्फ सरनेम लिखता था या कई बार सिर्फ शुरुआती नाम लिखता था। तो ऐसे में पुलिस को इन्वेस्टिगेट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत भी आ रही थी। तो हो सकता है कि कई नाम ऐसे भी हो जो इसने नहीं लिखे हों। तो पुलिस इस बात की जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है और लोगों से भी अपील कर रही है कि अगर किसी के पास कोई जानकारी तो पुलिस तक आए और पुलिस को बताए। लेकिन इस केस के बाद एप्स्टीन फाइल की तो चर्चा हो रही है, लेकिन अब इस फ्रांस की एप्स्टीन फाइल की भी चर्चा हो रही है, जिसमें एक टीचर जिसने अपने स्टूडेंट्स के साथ, जहाँ वो ट्रेनिंग देने जाता, जहाँ वो पढ़ाने जाता, और 9 कंट्रीज़ में जाकर के इसने नाबालिग बच्चों के साथ यौन शोषण और रेप किया है। अब आगे देखना है कि पुलिस इस पूरे मामले को किस तरीके से इन्वेस्टिगेट करती है और इसको क्या सज़ा मिलती है। हालांकि इसकी उम्र भी अब 89 साल हो चुकी है।